बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ 1 2 3 का जो पेपर बी है उसका पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम 2024 डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 8 से लेकर 13 तक है। चैप्टर 8 जो है इसमें आते हैं 3 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर 9 है पार्शियल फ्रैक्शन, 2 MCQs, 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर 10 है 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 11 है 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। मीन्स के 10 और 11 को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 12 है बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से 5 MCQs, 9 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 13 है 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें जो पासिंग फार्मूला है उससे आपने करना ये है कि एक आपने चैप्टर 8 जो है ना वो कंप्लीट प्रिपेयर करना है, चैप्टर 9 भी आपने प्रिपेयर करना है, चैप्टर 10 भी प्रिपेयर करना है। इन तीनों के जो मार्क्स हैं उनको मिला तो 48 बनते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ इन 3 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके 48 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। चैप्टर 8 है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स पेपर बी है। इसकी सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है लॉन्ग क्वेश्चन में। और फिर एक्सरसाइज की बात करें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें जो इसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। और इसमें ये इसका हो गया आपके पास फिफ्थ पार्ट हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन 5 को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें और 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए। और क्वेश्चन जो 8 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। और क्वेश्चन 9 जो है ये 3 पार्ट्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है तीनों पार्ट्स। ये एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, जो एग्जाम्पल 6 है। एक्सरसाइज 8.2 में जो इसमें लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये इसका 4th पार्ट हो गया और 5th पार्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये जो इसका 4th पार्ट है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन 1 है इसमें जस्ट आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ये अपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं 1 से 5 तक, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 8.3 में ये इसमें जो थर्ड पार्ट है ये प्रिपेयर करें अच्छे से लॉन्ग के लिए। और इसके अलावा लॉन्ग के लिए जो है इसका 2nd पार्ट हो गया। ठीक है। और ये क्वेश्चन 3 जो है ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो फर्स्ट है, सेकंड है, जस्ट इसमें अपने कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड और थर्ड पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें जो प्रिपेयर करना है वो आपने प्रिपेयर करना है इसमें क्वेश्चन 6 जो है अच्छे से। 6 के बाद 9 हो गया। ठीक है। 9 के बाद ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और फिर इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है शो दैट जेड स्केयर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्केयर इज़ अ रियल नंबर, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 9.1 में जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 9.2 में जो प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 8 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और 8 जो है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.4 की बात करें तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से जस्ट आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है वो क्वेश्चन, राइट ओनली द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो इसमें है, वैसे ये फर्स्ट पार्ट इंक्लूड है, एक ही क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। अगर इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आपने ये डेफिनेशन जो है ये सारी प्रिपेयर करनी है, 1 2 3 तीनों डेफिनेशन से प्रिपेयर करनी है। ठीक है। फिर इसमें ये क्वेश्चन 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 ये आपने सही से प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन 14 हो गया इसमें। ठीक है। और 14 के अलावा यहाँ से क्वेश्चन 12 हो गया, ये आपने शॉर्ट के लिए अच्छे से 14 और 12। यहाँ से एक्सरसाइज 10 है नंबर सिस्टम। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है और 6 है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर शॉर्ट की बात करें तो एक तो ये डेफिनेशन तीनों प्रिपेयर करनी है आपने अच्छे से। ठीक है। फिर ये ऐड वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है। सब्ट्रैक्ट वाले हो गए और मल्टीप्लाई वाले हो गए, ये आपने अच्छे। और आपने ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में जो चेंज करने हैं वो भी आपने सही से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद चैप्टर 11 है बूलियन अलजेब्रा। इसमें क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन 3 का भी क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर इसमें 9 हो गया, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सेकंड की डेफिनेशन है। और उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन 14 15 16 और 17 इनके 2 टेबल प्रिपेयर करना है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चैप्टर 12 है द स्ट्रेट लाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया,
इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रिपेयर करने हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया, ये 3 हो गया, ये प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 5 जो है ना ये अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन 1 से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 3 हो गया और 4 हो गया, ये आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन 5 होगा, यहाँ से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। 12.3 की बात करें, क्वेश्चन 2 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन 5 हो गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, और सेकंड पार्ट भी साथ प्रिपेयर कर लें। एक्सरसाइज 12.4 है, क्वेश्चन 1 को प्रिपेयर करें शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन 2 को भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें। फिर क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें है 8, 9, 10, 11, ठीक है। और क्वेश्चन 13 किसके लिए, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये, व्हाट आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 3x + 4y = 12। एक्सरसाइज 12.5 है, तो इसमें आप एक तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रिपेयर करें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और 7 जो है ना शॉर्ट के लिए, और 3 भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपने शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को। 12.6 है लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसमें क्वेश्चन 4 जो है ना ये लॉन्ग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो 4 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी क्वेश्चन 1 शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ आपके पास कुछ इसमें से देखें, क्वेश्चन 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसके अलावा आपके पास बस ये क्वेश्चन कोर्स में इंक्लूड है, बाकी सारे इंक्लूड है। तो आपने ये सारे ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ से 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। तो एक्सरसाइज ये वाली जो है आपने सही से प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 13 है, लास्ट चैप्टर है द सर्कल। इसमें क्वेश्चन 1 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए, और 2 को भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन 3 जो है यहाँ से ABC पार्ट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें आगे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 सर्कल इक्वेशन गिवन है, उसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर सर्कल। तो भी, और यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 8, 9 दोनों अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हो गया, ठीक है, 3, 4, 5, और इसके अलावा 12 हो गया, और 16 जो है यहाँ जस्ट अपने इसको डिफाइन करना है सर्कल को, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसके अलावा जो MCQs हैं वो सारे जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं, तो MCQ सारे आपने यहीं से ही प्रिपेयर करने हैं।